तो लास्ट सेशन में मैंने आपको निबंध के अंतर्गत ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक आपको बताई थी कि कैसे आपको किसी विषय और किसी टॉपिक पे चीज़ों को सोचना होता है, और यही एक तरीका है जिस तरीके से आप अपनी क्षमताओं को आंक सकते हैं कि आप हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। और जब आप ये लगातार अभ्यास में लाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। ऑब्जेक्ट कोई भी उठा सकते हो, आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट आपके हैं, उनको लेकर कुछ भी सोचना है। मैंने आपको बताया था पहले, आपका जो चिंतन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, सही गलत के पैमाने से इतर होना चाहिए। ये ना सोचें कि जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत ही होगा या ये सही ही होगा। ऐसे चिंतन को जब आप अभ्यास में लाते हैं ना, तो क्या होगा कि आपके अंदर फिर बहुत सारे थॉट्स डेवलप होंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। और जब आप ऐसा सोचना चालू करते हो तो यही चिंतन आपको जाकर के उत्तर लेखन को प्रभावी करने में प्रयास करता है। अब देखो, ये दोनों में काम आएगा। निबंध में तो स्वतंत्र चिंतन काम ही आएगा जब आप चीज़ों को सोचने लग जाओगे, उनको इंटरलिंक करना सीख जाओगे, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे सब्जेक्ट को तीसरे सब्जेक्ट के साथ, है ना। हर एक एस्पेक्ट में सोचोगे, उसके हर एक विषय वस्तु पे सोचोगे कि अच्छा इसका जुड़ाव इससे कैसे हो, इसका जुड़ाव इससे कैसे हो। कुछ उदाहरण भी लोगे, उसके एग्जाम्पल्स भी लोगे, एग्जाम्पल बनाइए, है ना। एग्जाम्पल आपको इथिक्स में भी काम आते हैं, एग्जाम्पल आपको एसे में भी काम आते हैं, आप जीएस के पेपर में भी एग्जाम्पल डाल सकते हो। तो हर एक चीज़ का एग्जाम्पल भी बना सकते हो। जो कुछ भी आपके आसपास घट रहा हो, जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा हो, उन सबको उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करिए, ढूंढिए, सब मिलेगा। ऐसा नहीं है अब आप सिर्फ बैसाखी मत बनाइए, मतलब बैसाखी है कि एटलीस्ट कोई मुझे आके बता देगा तो ही मैं फिर इस विषय पे कुछ कर पाऊंगा, किसी किताब ही में पढ़ लूंगा तो भी। अपने ऊपर भरोसा करना चालू करिए, आपको पता है चीजें। यदि आप थोड़ा सोचोगे, चिंतन करोगे तो वो निकल के आएगा, वो रचनात्मक होगा क्योंकि आपका खुद का सोचा हुआ होगा। ठीक है ना। तो आज के सेशन में मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का अगला जो है कह सकते हैं कि एक टॉपिक लेंगे। फिर एक आपके पहले तो अभी ऐसे ही नॉर्मल ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं कोई ना कोई, फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम मतलब फिर आपके टॉपिक से ले सकते हैं कि आपका सिलेबस है, सिलेबस से उठा लिया कोई ना कोई टॉपिक, जो टॉपिक आप कह दो कि सर ये टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करा देते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि अरे हम तो सब चीज़ें सोच सकते हैं, हम तो ये, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, और ग्रेजुएशन तक में बच्चा बहुत कुछ पढ़ चुका होता है। और न्यूज़पेपर में आप यदि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वहाँ तो सब कुछ होता है। करंट में एक तरीके से समान अध्ययन का एप्लीकेशन सेक्शन है वो, है ना। तो आज के सेशन में हम जो है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने जा रहे हैं। अगेन टॉपिक ऑब्जेक्ट जो मैं ले रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट आपका मैंने पिछले सेशन में आपको जिक्र भी किया था, इस सेशन में भी उसी ऑब्जेक्ट को लेंगे। उस ऑब्जेक्ट का नाम है फूल या पुष्प। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक के बारे में जो कुछ समझ में आए, जिस चीज में लेकर के, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैंने एक बताया था कि ब्लैंक पेज लेना है, उसमें ये क्रमबद्धता से बचना है। सबसे पहले जैसे ही क्रमबद्ध होगे, जैसे ही व्यवस्थित करने लग जाओगे, फिर दिमाग क्या होगा, सोचने लग जाएगा। तो जहां पे विचार है कहीं पे भी लिख दो, बस थॉट लिखना है। ऐसा लगना चाहिए कि सिर्फ मस्तिष्क तूफान नहीं है। तूफान जब आता है तो वही बताया ना, चित्राई हुई चीजें होती हैं। कॉपी में भी ऐसे ही रहे, विचारों को फैला दो, जहां पे जो है लिखे। व्यवस्थित करके सोचने में टाइम लगता है। अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के शुरुआती चरण में हैं। जब आप इसका 10 से 20 बार, 50 बार, 100 बार अभ्यास कर लोगे ना एक टॉपिक पे, फिर आप देखो क्या हो जाएगा आपका। लाइक मैं बहुत सिंपल सी बात, मान लीजिए आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी कार से जा रहे हैं। अब आपको सोचना ही तो है। सोचते सोचते सोचिए कि काश मेरी कार ऐसा हो कि हवा में उड़ने लग जाए। ठीक है, इसके अंदर जो है कुछ ऐसी तकनीकी विकसित कर दे कि हवा में उड़ने लग जाए। ये कल्पना है ना, ये पॉसिबल भी है। काश ऐसा हो जाए कि मेरी, अब आप जाते जाते पता चला किसी नदी को पार कर, पुल को पार कर रहे हैं, तो आप सोचते कि यार ये मेरी जो कार है ना, शायद इसमें ऐसे भी फीचर्स हों कि ये जल में ही तैरने लग जाए, पुल की जरूरत ना पड़े, सरकार का राजस्व बहुत बच जाए, हम ऐसे व्हीकल्स डेवलप कर दें। अच्छा, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, मतलब सोचना है, कुछ भी सोचना है, जो भी सोच सकते हो किसी चीज को लेकर के, है ना। फिर आप सोचोगे अच्छा इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब कभी ऐसा हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अच्छा दुर्घटनाएं बढ़ भी सकते हैं, इसको नियंत्रण करने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर आप सोचिए ना कि इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, पहले क्या चलता था। पहले तो इक्का गाड़ियां थी, है ना, फिर धीरे 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 पहले पशुओं के माध्यम से गाड़ियों को ढोया गया, पहिए का आविष्कार किया गया होगा। ये क्या है, क्रमिक विकास का परिणाम है।
व्हीकल को देखें, फिर उसका देखो कि इसका राजनीतिक रूप से क्या जुड़ाव हो सकता है, फिर इसका औद्योगिक रूप से कैसे विकास हो सकता है। आज पूरा का पूरा देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, विदेशी कारें कितनी आ रही हैं, कितना फॉरेक्स रिजर्व, और भारत की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। फिर आज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करनी पड़ जा रही है हमें, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, सोचने से आप कई सारे सब्जेक्ट के साथ एक टॉपिक को जोड़ सकते हो। कुछ भी उठा लो आप, कुछ भी, मान लो ये मैं कैमरा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसे ही उठा लो, तो ये भी क्रमिक, पहले तो कैमरा नहीं होते थे, पहले कैमरों का आकार बहुत होता था, बड़ा होता था। जैसे कंप्यूटर पहले बहुत बड़े होते थे, चार्ल्स बेबेज ने जब बनाया प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के, धीरे धीरे इसका आकार छोटा होता गया। आज टच स्क्रीन भी आने लग गए हैं, आज लगातार इनमें बहुत सारे प्रोसेसर और इनको अपग्रेड किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या प्रयोग किया गया, क्या उपयोग है इसका, सोचिए कंप्यूटर ना हो तो क्या हो, सब कुछ। तो ये सोचना है आपको। अब आपके आसपास बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, आप पानी के ग्लास के बारे में सोच सकते हैं, आप मोबाइल के बारे में सोच सकते हैं, अपने आसपास पड़े किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट उठाइए, जैसे खाना ही खा रहे हैं मान लो, किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर खो जाइए, खाने को लेकर ही सोच खो जाइए कि कैसे ये खाने के बाद मेरे बॉडी के अंदर काम करता होगा। ये मैं कह रहा हूं एक तरीका है। जब बार बार आप किसी चीज का अभ्यास करने लग जाते हैं ना, और आप मल्टीपल टाइम कर लेते हैं, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको फिर सोचने में टाइम नहीं लगता, आप तुरंत पॉइंट निकाल लेते हैं, प्लस माइनस दोनों। मैं एक अभ्यास की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए आपको बोल रहा हूं। तो अब आपके पास एक टॉपिक मैं दे रहा हूं, पुष्प, फूल, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आप इसके बारे में 15, 20, 25 पॉइंट निकालिए, ये सोचे हुए कि मैं जो भी सोच रहा हूं वो सही है या गलत है। पहले इस पैरामीटर से हटा देना, एक हेजिटेशन हटा देनी है। रूल यही है कि आपको सही गलत के पैमाने पे कुछ नहीं लिखता, आप इसका जिस रूप में प्रयोग करना चाहो आप करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। जितना सोच सकते हो, जितने पॉइंट बना सकते हो, जो कुछ भी लिख सकते हो लिखो। आप फिर पॉइंटों में एक साथ लिख रहे हैं, अलग अलग ही लिखना है। जो मैंने रूल्स बताए उनको सोचिए। दिमाग में थॉट्स जो आते हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं आते हैं। तो अभी ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का पहला रूल यही है कि आपको थॉट्स को क्रमबद्धता मत लाइए अभी, नहीं फिर वही बात हो जाएगी, फिर आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक, सोचिए इसका क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास 5 मिनट का समय है, ये मत सोच लीजिएगा कि समय ही समय है। चिंतन जितना अच्छा हो जाएगा उतना ही अच्छा आपका स्पीकिंग, उतना ही अच्छा बोल पाओगे, उतना ही अच्छा लिख पाओगे।
2 मिनट और है। ऑनलाइन वाले जितने हैं सबको लिखना है, सबको सोचना है। चलिए एक बार काउंट करिए कितने आपने पॉइंट डाले, काउंट करिए, फिर इसमें एक बार हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि इसको हम ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को भी इस अभ्यास को दोहराना है। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सभी को दोहराना है और एक समय बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि आप इसे बार बार मल्टीपल टाइम किसी भी टॉपिक और ऑब्जेक्ट पे अपने आप को सोचना चालू करवा देंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक टॉपिक पे अच्छी समझ आपकी विकसित हो रही है। ठीक है, चलिए बताएं फिर कितने पॉइंट हो गए, बताएं। 34 पॉइंट। और कोई है जो 34 से ज़्यादा हो? 39। अरे वेरी गुड, 39 और 39। बड़ा रचनात्मक हो गया आप लोगों का तो। और 20। ठीक है, जिसके चिंतन की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा बार सोच पाता है, इसलिए हाँ 25। जितना सोचोगे, जितना ये सोचोगे कि अच्छा ये चीज़ में प्रयोग कर लूँगा तो ये वाला है ही नहीं पैरामीटर, किसी चीज़ में भी इसे सेट कर सकते हो। ठीक है, अब चलो हाँ 28। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, हाँ आपका कितना हुआ? 30। ऑनलाइन वाले 31, 16, 10, 30, 15, 18, 11, 25, 18, 20, 13। अब आप सोच सकते हो आशीष पांडे जी 13। अब आप सोच सकते हो चिंतन शक्ति यहीं पे काम करती है, यहीं पे समझ में आती है। चलो जिसके 39 हैं, अभय जी सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। जिसका पॉइंट इनके पॉइंट से मैच करे उसको टिक कर लेना है अपने पास। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको सोचना बताऊंगा, कुछ पॉइंट मैं भी बताऊंगा आपको। पहले आप लोग के पॉइंट में शायद हो सकता है मैच कर जाए, इतना आपने सोच रखो। बताएं। फूल को गिफ्ट के तौर पे हम दे सकते हैं। ठीक है, गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, उपहार के तौर पे दे सकते हैं। दूसरा किस पे? जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था में, देश की जीडीपी में हम फूलों का क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। हमारे जीडीपी में काउंट होता है, फूलों की खेती होती है ना, फ्लोरिकल्चर, इसको हम छोड़ सकते हैं फ्लोरिकल्चर। तीसरा पॉइंट मैं बना देता हूं, फ्लोरिकल्चर आपके रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा कारण ये बन सकता है, फ्लोरिकल्चर। देखो अब एज अ सिविल सर्वेंट आपको सोचना है कि इसका उपयोग देश की अर्थव्यवस्था में कैसे कराएं। तो क्या फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है?
फूलों से बहुत सारी, हाँ चलिए अभी आप लोग बताएं, फिर मैं फ्लो में आ गया तो बहुत पॉइंट बता डालूंगा। खुशबू के लिए इसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। एक पूरी पूरी इंडस्ट्री है आपकी, परफ्यूम इंडस्ट्री, जो फूलों पर आधारित है ना। तो इत्र बनाने के लिए, खुशबू के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, किसी को श्रद्धांजलि देना है, हमारी भावनाएं व्यक्त करने के लिए फूल का प्रयोग। आपको जिसके पास पॉइंट हो आप टिक करते जाना बस, फिर ताकि आपके पास अतिरिक्त हो तो वो लिख लें। भावनाएं व्यक्त करने के लिए, ठीक है। मारने के लिए, फूल से मारा जा सकता है, वो एक फूल से मारा नहीं जा सकता, फूल से बॉल बना करके आप किसी को मार सकते हैं, है ना। ये देखो स्टार्ट, फूल से किसी को मारना हो, या फिर जैसे होता है ना क्लास में पहले चलता था कि टीचर इधर पढ़ा रहा है, उधर पीछे कागज से फूल से इशारे चल रहे हैं, है ना। तो फूल से मारने के लिए, एक दूसरे से खेलने के लिए भी कर सकते हैं, इसी को खेलने के लिए खेला जा सकता है, इसी को इस तरीके से ले सकते हैं। प्रपोज करने के लिए, आप अपना ये सबसे बड़ा उसका वो है, प्रपोज करने को, हाँ भावना व्यक्त करने में दो दूसरे तरीके की भावनाएं है ना। ये एक भावना आपकी है जब आप शोक समय में जा रहे हैं, एक आप अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। फूल की वजह से पिट भी सकता है, हाँ दोनों चीजें हो सकती हैं, प्लस माइनस कह सकते हैं। हाँ एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रेम का प्रतीक है, मैं इस रूप में ले लेता हूँ, आप टेंशन ही खत्म कर दो। प्रेम का प्रतीक है। हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा विदेशों से आयात कर लिया गया है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उस समय बड़ा प्रचलित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, माला के रूप में, इसका एक माला बनाया जा सकता है, माला के रूप में प्रयोग, है ना। और माला जहाँ पे शब्द आ गया, इसका मतलब इसको हम पूजा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि इसको धर्म से, रिलीजियस, हमारे धर्मों में पूजा का पवित्र, स्वागत के लिए भी करते हैं, बिल्कुल स्वागत करना, भावनाएं व्यक्त करने के लिए। जब आप किसी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, रेस्पेक्ट की, है ना, सम्मान की, उसको जो है आप प्रतिष्ठा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो आप माला के तौर पे करते हैं। बुके के तौर पे भी आप देते हैं, है ना, तो गिफ्ट और उपहार में आ जाएगा। फिर आपका 9 नंबर पॉइंट आपका है शराब बनाने में, किंडवन करके फूल से जो है मद्यपान, मतलब पेय पदार्थ बनाए जा सकते हैं, पेय पदार्थ बनाने में। अब डायरेक्टली शराब मत लिख देना, ठीक है ना। हाँ, पेय पदार्थ बनाने में, उसमें फूल के रुआवजा आता है आपका, है ना। रुआवजा किस फूल से बनता है? गुलाब के फूल से बनता है। हाँ, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर आते हैं, तो वो कोई भी पेय हो सकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लिकर नहीं है। सजावट के रूप में, वेरी गुड, सजावट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। और इससे तेल बनाया जा सकता है, जैसे लाइक आपका सूरजमुखी का तेल बनता है, तो ऑयल इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, तेल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं खाद्य के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में इसका प्रयोग होता है। फूल गोभी एक सब्जी के तौर पे है, आहार के रूप में भी रखते हैं, बिल्कुल। कमल के फूल से भी, बिल्कुल सही कह रही हैं, कमल का फूल खा लेते हैं, गुड़हल का फूल भी कुछ लोग खाते हैं, क्योंकि वो दवा के रूप में भी प्रयोग होता है ना। तो मैं यहाँ पे एक शब्द और लिख देता हूँ, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में, ठीक है। मैं इसको 12 किए दे रहा हूँ भाई, ये 13 हो गया आपका। क्या बनती है कलर वाइज? अच्छा, मतलब हमारे जो वैवाहिक कार्यक्रम है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, वहाँ पर भी फूल का एक महत्व है, ठीक है। जो हमारे रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज, रुक जाओ भाई, सांस्कृतिक भी आते हैं, सांस्कृतिक महत्व है, रीति रिवाज के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सांस्कृतिक भी है, ये उसी का एक पक्ष है। ये 15 नंबर। ऑनलाइन वाले भी सोच रहे होंगे सर हमारा भी तो सुन लो, आप भी बता दो। कह रहे शैम्पू बनाने में भी यूज होता है सर। ये क्या है? दीवारों में ऊपर पेंट किया जाता है फूल से, मूर्तियों में सजावट के लिए, सब्जी बनाने में, औषधि के रूप में, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। आप बताओ।
बेच के, हाँ इकोनॉमी के तौर पे तो मैंने बताया ना, खेती वगैरह कर सकते हैं वो, तो फिर आपका सब आ जाएगा आर्थिक पक्ष एक तरीके से। आर्थिक तौर पे रोजगार सृजन, कई पॉइंट आ जाएंगे इसमें, है ना, रोजगार मिलेगा। ठीक है, हाँ क्या बोल रही हैं? राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के तौर पे इसको प्रयोग किया जा सकता है। प्रतीक चिन्ह, कोई भी देश अपने प्रतीक चिन्ह के तौर पे, जैसे हर राज्यों का भी एक राज्यीय फूल पुष्प है और देश का भी राष्ट्रीय पुष्प है, तो प्रतीक चिन्ह के तौर पे। और चुनाव चिन्ह के तौर पे, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव चिन्ह के तौर पे भी प्रयोग किया जाता है, चुनाव चिन्ह के तौर पे। और नेक्स्ट, जला करके यदि ऊष्मा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जलाकर, यदि सूखे हुए फूल हैं जलाकर ऊष्मा पैदा कर सकते हैं आप, ऊष्मा। नेक्स्ट है, सिर के नीचे रख सकते हैं अच्छा, तकिया के तौर पे, पिलो बना करके आप फूलों की तकिया बना ले, फूलों का सेज, फूलों का सेज बना करके सो सकते हैं। नयन सुख, ठीक है, आप, हाँ बिल्कुल, आपको जैसे आप गार्डन वगैरह होते हैं ना, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए, आपका स्वास्थ्य लाभ, या कह सकते हैं कि एक तरीके से रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स को क्या बोलेंगे, आरामदायक स्थिति के लिए, हाँ, सुख की अनुभूति, मतलब देखने के लिए सब चीजें उसी से जुड़ जाएंगी। सुख की अनुभूति होती है इसको देखने से, सुख की अनुभूति होती है। मंदिर में पूजा के लिए, मंदिर में, हाँ वो तो सब धार्मिक में आ जाएगा ना, मंदिर में पूजा करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, हाँ फूलों को एक एक क्विंटल फूल इधर, एक क्विंटल फूल इधर, दोनों लेकर के वेट लिफ्टिंग किया जा सकता है, बिल्कुल। हाँ, क्या कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं फूल से। फूल से कैसे त्राटक करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। ठीक है, त्राटक क्रिया कर सकते हैं, यौगिक क्रियाओं में भी इसका योगदान है, यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं। और क्या फूल किसी आंदोलन का भी प्रतीक हो सकता है? हमारे यहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें कमल का फूल और रोटी प्रतीक थी। तो देश के किसी व्यापक किसी मुद्दे पर एक आंदोलन के तौर पे लिली का फूल, कई सारे देशों में राजनीतिक आंदोलन हुआ, उसमें फूल एक क्या रहा, एक तरीके से देश में राष्ट्रवाद के जागरण का प्रतीक रहा। तो क्या फूल राष्ट्रवाद के जागरण का भी प्रतीक बन सकता है? राष्ट्रवाद के जागरण का प्रतीक, जागरण का प्रतीक। तीसरा, धार्मिक प्रतीक, जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म की घटना जो है कमल के रूप में दिखाई गई है, कमल प्रतीक के तौर पे है, तो धार्मिक प्रतीक के तौर पे भी पुष्प का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक प्रतीक, देखो आप सोचते रहो, प्रतीक वही तो है, एक ही बात है। धार्मिक प्रतीक का मतलब एक पर्टिकुलर धर्म में किसी, जैसे घटनाओं के प्रतीक के तौर पे, बुद्ध के जन्म को कमल से दिखाते हैं हम लोग, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा आपका मंदिर में पूजा एक अलग विषय है, मतलब पुष्प क्या है, हमारे धार्मिक कार्यों में मान्यता प्राप्त है। एक और आप देखते हैं, जैसे अभी कांवड़ यात्रा हुई थी, या देश में शहीद होते हैं जब हमारे देश में, है ना, तो ऊपर से पुष्प वर्षा करवाई जाती है, वो बारिश के रूप में। ठीक है, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं श्रद्धांजलि में या भावनाएं व्यक्त करने में पुष्प वर्षा को माना जाता है कि ये दैवी वर्षा है, दैवी आशीर्वाद के रूप में पुष्पों को समझा गया है। ठीक है, क्या किस चीज में? शादियों में, हाँ वैवाहिक कार्यक्रम मैंने कहीं पे डाला तो था, ये वैवाहिक कार्यक्रम होगा कहीं पे, बिल्कुल शादी, जितना कुछ भी आप सोच रहे हैं, कहीं पे डाला था कि नहीं लिखा? हाँ, ये माला स्वागत सब कुछ आपका है, जयमाला में करिए, कहीं भी करिए, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब फूलों की जगह सोचो, यदि माला बदल दी जाए तो किसकी लोगे? दूसरा आपके पास क्या विकल्प है? दूसरा, एक पैसे की माला लोग डाल देते हैं। ठीक है, तीसरी माला किस चीज़ की बनाओगे? अरे नहीं विवाह में आप माला ही बदल देंगे, वो स्वागत का प्रतीक नहीं है, वो विरोध का प्रतीक है। तो विरोध, हाँ विरोध में करना है तो फिर वो विरोध के लिए है, वो उसको आप ऐसे इस रूप में नहीं कर सकते हैं आप, धार्मिक प्रतीक के तौर पे। और क्या मैं बता रहा था, हाँ बारिश की जा सकती है इसकी, वर्षा की, पुष्प वर्षा, पुष्प वर्षा एक तरीके से। अब सोचो और सोचो इसमें, पुष्प वर्षा, हाँ
पुष्पक विमान नाम था उसका, वो फूल का थोड़ा ना था वो कि फूल से उड़ के। विष्णु जी का नहीं है, उसमें ब्रह्मा जी को बैठाया गया, कमल आसन उनका, पद्मासन, पद्म में बैठते हैं। विष्णु जी शेष सैया में बैठते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे धार्मिक, वही है धर्म में महत्व, धर्म में मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त। हाँ क्या? पुष्प के नाम पे नाम रख सकते हैं, नामकरण में प्रयोग। ठीक है, सूरजमुखी किसी का नाम रख दो, किसी का नाम चंपा रख दो, रखा ही जाता है। हाँ क्या बोल रही हैं आप? बालों में प्रयोग, हाँ गजरे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, नाम रखा जा सकता है एक तरीके से। हाँ, पुष्प आभूषण बनाए जा सकते हैं। पुष्प क्या बदलने के लिए? अभिवृत्ति बदलने के लिए पुष्प आभूषण। कैसे अभिवृत्ति बदलेंगे? बहुत ज्यादा गुस्सा है तो हम पुष्प दे देंगे तो वो शांत हो जाएगा। हाँ, उसको ये लगेगा कि हाँ मेरा ठीक है, वो प्रसन्न किया जा सकता है। हाँ, वस्त्र के रूप में पहनने के, पूरा कपड़े फूल फूल के कपड़े पहन के आ गए कल आप। बिल्कुल सही बात है, अब ऐसे ही सोचना है वस्त्र के रूप में कि अब आपने कपड़े ही सिलवा लिए फूलों के, या आपके कपड़ों में फूल बने ही बने हो सारे के सारे, तो अब हर जगह फूल ही दिखना चाहिए। फूल की टेबल मेज भी बना दे क्या? टेबल मेज में फूल के पेन से लिख रहा हूं। ऐसे किसमें? कुकिंग में, खाद्य पदार्थों के तौर पे। देखो अब ये आए, अब ये सोचने का, अब क्योंकि 30 पॉइंट आ चुके हैं, अब जो पॉइंट आपके आएंगे वो आएंगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे व्यवहारिक पक्ष लेकर के आ जाओगे। जैसे कि फूल बहुत सारे जानवरों का भोजन है, प्रकृति में बहुत सारे जो है फूल से आहार के तौर पे प्रयोग किया जाता है। हम भी खाते हैं और जानवर भी बहुत सारे खाते हैं। जैसे कि भौरा है, भौरा फूल से जो उसका रस निकाल करके शहद का निर्माण करता है, तो शहद का निर्माण होता है, तो सब खाद्य पदार्थ में आ जाएगा आहार के तौर पे। फूल का समय का भी पता चल जाता है कि जब सूरज उगता है तो सूरज की तरफ वो मुड़ता चला जाता है, समय का भी प्रयोग। हाँ, एक रात ही में सारे फूल बंद हो जाते हैं। कोई अंधा व्यक्ति हो तो फूल पकड़ के बता सकता है कि रात हो गई है। ठीक है, समय के बारे में, समय के अनुसार चलते हैं, समय की जानकारी। उर्वरक और खाद के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है, उर्वरक एवं खाद के तौर पे। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमस। हाँ, गिनती, बच्चों को गिनती सिखाई जा सकती है घर में, गिनती के रूप में, काउंटिंग के तौर पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संस्कृति में ये कह रही हैं कि चाहे वो मूर्ति कला हो, वास्तु कला हो, है ना, कोई बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, पूरे मंदिरों में दीवालों में फूल ही फूल बने हुए हैं। समझ रहे हो? आपके घर पे आप जा रहे हो, घर पे जाते ही फूल ही फूल, आपके पूरे बेडरूम में फूल ही फूल, हर जगह। राजस्व का स्रोत बिल्कुल बन सकता है। लोटस टेम्पल लाइक एक तरीके से फूल एक स्थापत्य के रूप में प्रयोग किया गया, फिर उससे तो राजस्व आर्थिक पक्ष में आ जाएगा। और बताएं? ऑक्सीजन देता है, प्रकाश संश्लेषण ये करता है कि हरी पत्तियां, जो हरे तने होते हैं, आप ये सोचिए कि फूल से बीज पैदा होते हैं, तो उसी से नए, जब भी किसी पौधे में फूल आएंगे तो फूल नव सृजन का प्रतीक है, नया सृजन करता है, उसी के बीजों से ही फिर नए पत्ते बनते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा नव सृजन का प्रतीक है। ये नव सृजन का प्रतीक। लिंग निर्धारण का कैसे? सब में होता है, स्त्री पुंकेश्वर और, हाँ तो सब में होता है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है, बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में एक एजुकेशन, पुष्प एजुकेशन करके पूरा का पूरा एक कोर्स चलाया जा सकता है कि फूलों के बारे। किसका? हाँ बिल्कुल, नाम मैंने बताया ना, नाम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक रंगों में प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो, अब समझ गए आप लोग। अब देखो, इसको देखो, फिर वही बात है, सोचना कैसे है।
कैसे? सिर्फ कमल के फूल पे पानी नहीं रुकता है, उसको देखकर हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी विकसित साइंस एंड टेक में पढ़ाया गया है। हाँ, वो बात सही है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवाचार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। नवाचार के, हाँ, सबसे पवित्रता का प्रतीक है, शुचिता का प्रतीक है ना। का फूल जो है, वो फूल को भी लोग इस रूप में देखते हैं कि पेड़ में है तभी तक शुद्ध है, जमीन में गिर गया तो भी अशुद्ध मान लेते हैं उसको। फिर भी हाँ, रंग है ना, प्राकृतिक रंग के तौर पे। कहानी कविता ये सब लिख सकते हैं। हाँ, पुष्प पे ही पूरी कहानी लिख सकते हैं, जैसे देखो देव से लिखा गया कविता लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पुष्प पे, हाँ, सफाई करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। से इस वक्त कृषि का विकास कैसे हुआ, मृदा की गुणवत्ता ये सब देखा जा सकता है। अब बहुत हो गए, अब बहुत हो गए, अब आप समझ रहे हो, अब आप समझ रहे हो, अभी आप समझ गए अब आपको क्या चाहिए। अब आप सब समझ गए कि कैसे चीज़ों को सोचना है, पागल होकर के सोचना है, बस ऐसे ही पॉइंट बनाना है। 100, 150, 200 पॉइंट आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब मैं सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक देता हूँ। अब ये ऐसे ही पागल होकर के सोचना है, उसमें भी डरना नहीं है। बीच में यदि आप इस तरीके से डरोगे तो फिर रह जाओगे। डरना नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है गलत है, सही गलत के पैमाने पे अभी किसी भी चीज को नहीं समझना। वो एक स्टेज आएगी जब आप चीजों को खुद भी सही करना चालू कर दोगे। ठीक है, ये कौन है? अभी कह रहे हैं सर कार लेने के लिए फूलों का प्रयोग। ये कौन? अच्छा, नए कार लेने के बाद फूल की माला ऊपर से पहनाया जाता है, विनिमय का साधन, एक्सचेंज के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं, है ना। एक्सचेंज के तौर पे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रयोग हो सकती है। और क्या है सर? तत्वों को पहचान, ठीक। आवास स्थल के तौर पे इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे बहुत सारे पशु पक्षियों, छोटे छोटे कीट मकोड़ों का आवास स्थल होता है, उनका घर होता है फूल में। फूल आकर्षण का प्रतीक होता है, मानव शरीर को ताजगी प्रदान करता है, सुगंध प्रदान करता है। जैसे वो पुष्प होते हैं उसमें कीड़े होते हैं, उसके रंग को देखकर आकर्षित होते हैं, जिस कारण से बिल्कुल सही बात है, आकर्षण का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए समझ गए। अब एक टॉपिक लेते हैं, कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी सामाजिक समस्या उठा लो। जैसे मान लो गरीबी, गरीबी, भूखमरी, ठीक है। गरीबी में तो फिर पता चला गरीब गरीबी सोच रहे हो आप, अमीरी वाला सब सोच रहे हैं कि तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आपको निगेटिव नहीं ले चलता हूँ। अब टॉपिक रखते हैं सफलता। सफलता के बारे में सोचो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में नेक्स्ट टॉपिक है आपका सफलता। अब सफलता क्या है, किस तरीके से इसको, सब कुछ इसमें क्या क्या सोच सकते हो। सफलता, सोचना है पॉइंट। हाँ, अब ये अमूर्त विषय दे दिया मैंने आपको, सफलता। आयाम सोचने, इसके कितने आयाम हो सकते हैं, ये अमूर्त विषय है आपका। अब सभी लोग जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, सब लोग, अब नेक्स्ट एक टॉपिक हम ले रहे हैं सफलता। जो दिमाग में आए कुछ सोचो। अभी थोड़ा सा दिमाग को लगेगा कि सोचने में आप विफल हो रहे हो, पर फिर भी प्रयास करो।
आप कॉपी में लिखना है सबको, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। अभी हो सकता है आप एक थिंकर भी बन जाओ थोड़ी देर में, दार्शनिक भी, यदि आप इसको सही तरीके से सोच ले गए। तीन मिनट और हैं आपके पास।
लास्ट मिनट। ठीक है, चलिए एक बार बताएं कितने कितने शब्द सोचे गए हैं आपके द्वारा। ऑनलाइन वाले रुक जाइए बस, सब एक बार काउंट करिए। एक अमूर्त विषय था ये, सोचने में थोड़ा सा आपको जटिलता जरूर महसूस हुई होगी, पर हम अमूर्त विषय में भी सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुख, अब ये मतलब हैप्पीनेस को लेकर ही आप पागल हो, हर चीज में लेकर सुख, ईर्ष्या, द्वेष, मन में सब विचार आते रहते हैं ना, इन सब पे भी सोचा जा सकता है। परिश्रम, ये भी एक अमूर्त विषय है, सोचा जा सकता है इस पे भी। ठीक है, कितने 41 बताओ भाई, अब बोली लग रही है 41, ऊपर कम। अब ये चिंतन शक्ति, आप अपनी चिंतन शक्ति को कितना बड़ा कर लोगे उतने ही पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। 36, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 36, आपकी कितने कल्पना जी? 33, ऑनलाइन वाले जितने भी, हाँ 35, 34, इतना सोच ले गए, इतना आसान टॉपिक था। 40, अच्छा 40, 35, 30 तक आपका क्या है स्कोर? 15, थोड़ा सा जटिलता महसूस हुई है। ऑनलाइन वाले 29, 25, 18, 20, 22, 21, क्या लग रहा है आपको? मैं अभी यही बोल देता आपको कि सफलता पे एक निबंध लिखो। आपको मैं एक ऐसा अस्त्र दे रहा हूं ब्रेन स्टॉर्मिंग का, यदि आपने इस अस्त्र का प्रयोग करना सीख लिया एक समय बाद, तो आपको कोई भी निबंध आ जाए दुविधा ही नहीं होगी। बस इस पे अभ्यास करना हो। ऐसा भी नहीं है कि अब मेरी क्लास खत्म हो गई 2-3 दिन बाद फिर आप टेंशन फ्री, यार सब मतलब ये सब यदि ये कर दोगे तो ये फिर शक्ति आपकी चली जाएगी, छीण हो जाएगी। यदि एक एक टॉपिक पकड़ के, सिलेबस में भी यही करना है कि अच्छा मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं इस टॉपिक पे। पहले कुछ पता है क्या मुझे, कुछ पॉइंट निकल के आ गए, ये भूल जाओ सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, ये तो पैमाना ही नहीं रखना अभी। और इसके बाद फिर देखा किताब में पढ़ा, रहे जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे पता भी था। इससे क्या होगा, आत्म ऊपर भरोसा चालू हो जाएगा, विश्वास चालू हो जाएगा। ये मेंस में काम आने वाली चीज है, बता रहा हूं आपको, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। ठीक है ना, सबको भरोसा। 40 वाले भी हैं, सुधीर सिंह जी। ठीक है, अब चलिए सब आज जो है प्रियंका जी बताएंगे। बताइए आप इसको लेकर के एक एक पॉइंट बताते जाइए। सफलता एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया गया है। ठीक है, सफलता क्या है? प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा के तौर पे इसका एक मोटिवेशन के रूप में इसको आप देख सकते हैं। दूसरा, सफल होने के लिए सभी चाहते हैं कि आप सफल हो, मतलब लोगों के द्वारा आपकी सफलता की कामना की जाती है। आशीर्वाद एक कामना है, मंगल कामना। तो एक मंगल कामना के रूप में, एक मंगल कामना की विषय वस्तु बन गई है ये। सफल होने की ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, सफल होने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रेरणा के रूप में आ जाएगा, ये भी प्रेरणा है, मोटिवेशन। आप दूसरे व्यक्ति, सफल व्यक्ति से आपका एटीट्यूड चेंज होता है, उसी में आ जाएगा। सफलता पे बहुत सारे कोटेशन लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे गाने लिखे जा सकते हैं, तो बहुत सारे लेखन सामग्री इसको लेकर के हो सकती है।
लेखन सामग्री, आप पढ़ करके भी लेखन सामग्री में सफल हो सकते हो, कुछ आपको मोटिवेशन प्राप्त हो सकता है। और फिल्में बनाई जा सकती हैं, सफलता को लेकर के फिल्में भी बनाई जा सकती हैं, यानी कि साहित्य का सृजन किया जा सकता है। साहित्य का सृजन, सब साहित्य में आ जाएगा, आपका लेखन है, सब कुछ साहित्य का अंतर्गत आता है आपका सृजन। और इसके ये क्या सफलता सभी के लिए एक जैसी ही होगी? इसके कुछ पैमाने, कुछ मानक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। सफल होने के पैरामीटर सबके लिए अलग अलग होंगे, एक जैसे ही होंगे? अलग अलग हो सकते हैं। कई विभिन्न क्षेत्रों में आप अलग अलग तरीके से सफलता को, तो इसके आयाम, कई सारे आयाम हो सकते हैं, कई आयाम होते हैं। सफलता सबके लिए एक जैसी ही नहीं होती, किसी के लिए कुछ सफलता है, किसी के लिए कुछ सफलता है। और इसमें कोई ना कोई सफलता के लिए हमारे ऊपर कारक होते हैं, जिम्मेदार कारक होते हैं, जिनका एक योगदान होता है। तो कारक बहुत सारे होते हैं, फैक्टर्स जिन्हें बोलते हैं। उसमें माता पिता भी आते हैं, गुरु भी आते हैं, आप खुद भी आते हैं। और सफलता हमारे अंदर आत्मविश्वास लाता है, हमारे ऊपर खुद पे भरोसा हमें होता है, आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा होना चालू हो जाता है सफलता से। नेक्स्ट, अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट भी सफलता से जुड़ा हुआ है, आत्मसम्मान। नेक्स्ट, हाँ, सफलता के लिए बताया गया है कि आपको बड़ा धैर्यवान होना चाहिए, बड़ी कड़ी मेहनत करने वाले होने चाहिए, लगन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं मिलती, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सफलता के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ये परिश्रम साध्य है, परिश्रम साध्य है, साध्य। हाँ, किसके रूप में? परिश्रम एक दैवीय शक्ति है, सफलता एक दैवीय शक्ति के तौर पे भी देखा जाता है। कैसे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, तो समाज में किसी को ज्यादा सफलता मिल जाती है तो लगता है कि ईश्वरीय जो है इनको क्या है, भगवान के द्वारा, ये रीति रिवाज, एक कस्टम्स में मान लिया गया है। भाग्यवादी नजरिए के साथ भी सफलता को जोड़ करके देखा जाता है। तो सफलता का भाग्यवादी नजरिया, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सफलता का भाग्यवादी नजरिया भी बना दिया गया है। सफलता से सकारात्मकता आती है, मतलब ये आपको पॉजिटिव बनाती है, ठीक है, ये आपको सकारात्मक बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सफलता निरंतर प्रक्रिया है, मतलब आप जीवन में ऐसा नहीं कि सफलता में कहीं पे आप रुक जाएं कि आप सफल हो गए बस अब आपके बाद आगे के बाद सफल नहीं होना हमें, आपको हर पल सफल ही होना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, सफलता हजारों असफलताओं का योग है क्या? जब आप एक कह सकते हैं हजारों असफलताओं के अनुभव को सफलता कहते हैं। जब आप मल्टीपल टाइम किसी चीज में बार बार फेल नहीं होगे तब तक आपको सफलता पता ही नहीं चलेगी। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन उसके पहले उसने हजार असफलताओं को भी देखा, उसे हजार तरीके पता चले कि इन तरीकों से हमें सफल नहीं हुआ जा सकता है। तो सफलताओं के अनुभव से सफलता प्राप्त होती है। तो असफलता और असफलता ही सफलता का मार्ग है। यह कथन गलत होगा क्या? यदि ये पूछ ले यूपीएससी में कि असफलता ही सफलता का मार्ग है तो आपको वहां पे टेंशन हो जाएगी कि अरे ये क्या पूछ लिया, ये कैसा कथन पूछ लिया, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है ये कथन कि जीवन में सफलता के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। यदि आप असफल नहीं होंगे तो आप सफलता के मर्म को समझ नहीं पाएंगे। हाँ, और क्या बोल रहे थे? सब चीज आ सकता है, हर चीज में, फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में, फिर आप इकोनॉमिक क्षेत्र में, कोई भी देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, अब उस बिगड़ेपन से, यानी वो एक तरीके से असफल है ना उसमें, जैसे श्रीलंका है आज असफल हो गया, अब वो सफल किस बेस पे होगा? वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर्ड करेगा। आप है, हेल्थ बहुत डैमेज हो जाए, आर्थिक तंगी पे चले जाओ, घर में कलह वो मिल जाए, तो आप क्या करोगे? अपने आप को सफल बनाने के लिए रिस्ट्रक्चर्ड करोगे। हर सफलता के पीछे एक असफल अनुभव होता है। बिना असफल अनुभव के हमारे देश में आज जो है, देश को इतनी बार सिक्योर करने के लिए इतनी बड़ी सेना फोर्स क्यों बनाई गई? क्योंकि युद्धों में गए, हम असफल हुए कुछ युद्धों में, समझ रहे हैं? तो आज हम देश को एक अच्छे तरीके से, यहाँ पे एक अच्छी वेल ट्रेंड
अपने देश में सेना के साथ साथ एक राष्ट्र भावना के साथ साथ देश के नागरिकों को जोड़ करके रखा गया। तो हमेशा हर सफलता के पीछे असफलताएं जुड़ी होती हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं हो सकता है। दूसरा जो इन्होंने बताया कि सफलता एक क्रमिक घटना है, क्रमिक घटना, इसका अंत नहीं है, ये क्रमिक घटना है। हर क्षेत्र में आप सफल होते हैं। सफलता एक आदत भी है, हैबिट भी बन सकती है आपकी। और क्या? लोकप्रियता, सफल हो जाएंगे तो आप लोकप्रिय हो जाएंगे, यानी कि इसको दो शब्द आते हैं, नेम फेम मनी। आपको फेम मिलेगा, इससे नाम भी मिलेगा, प्रतिष्ठा, नाम की बात हो गई, जब आपका नाम फैलने लग जाए, यश फैलने लग जाए, ठीक है, फेम प्रसिद्धि फैलने लग जाए, और पैसा भी आता है। तो इससे तीनों चीजें आती हैं, प्रतिष्ठा, ठीक है, संपत्ति, आदर का प्रतीक है सफलता, आदर का, सफल व्यक्ति का ही आदर होता है। उगते हुए सूरज को ही प्रणाम किया जाता है। हाँ, बिहार में अस्त होते हुए सूरज का भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बोला जा रहा है ना, उगते हुए सूरज का प्रणाम, कभी आप लोग, ये आदत आपके अंदर है कि नहीं मुझे नहीं पता है, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हिंदू धर्म, हिंदू कल्चर में या भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है कि हम उठ करके सूरज को एक बार प्रणाम करें। पहले धरती माता को करते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद सूरज को करते हैं जब सूरज पहली बार देखते हैं। शाम में भी आदत होती है क्या? इसीलिए कहते हैं उगते हुए सूरज को ही नमस्कार होता है। शाम के सूरज को भी करना चाहिए कि भैया पूरे दिन ऊर्जा दे के गए तुम, अब वो जा रहा है, यूज एंड थ्रो, समझ रहे हैं, प्रयोग किया और बस भूल गए। तो जाते समय शाम को कृतज्ञता होनी चाहिए ना कि बहुत अच्छा लगा, आप आज पूरे दिन कितनी एनर्जी दे गए। हाँ, खत्म हो गया, आपको तृप्त कर दिया उसको, फिर आप उसमें जूठन भी छोड़ देंगे, उसी में हाथ वाथ धुल के सब। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक स्वभाव है, चरित्र है कि हम जो सफल हो रहा है उसी को ही हम प्राथमिकता देते हैं, जो उग रहा है। जैसे अभी आप लोग अधिकारी नहीं बने हो, किसी भी कार्यक्रम में, समारोह में, कहीं पर भी जाओगे, कोई कुर्सी भी रखने नहीं आएगा, ये समझ लो। बाकी तो भूल जाओ, कहाँ खड़े हो पता नहीं, फोटो खिंचाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा आपके साथ। लेकिन मान लो आप अपने जीवन में सफल हो गए, फिर लोग पागल। सफलता कानून व्यवस्था, अरे तो वो उसके लिए सफलता कह रहे कानून व्यवस्था खराब कर सकता है, ऐसा नहीं है। और सोचो, और सोचो, सफल होने के बाद क्या? बेरोजगारी और क्या क्या, अपनी बेरोजगारी, अपनी करीबी, दूसरे की कैसे? सफलता एक माध्यम बन सकता है दूसरे के लिए। यदि आप सफल हो रहे हो तो सफलता एक तरीके से कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय का माध्यम बन सकता है, सामाजिक न्याय का माध्यम। हाँ, सकारात्मकता में सब आ जाएगा आपका, सकारात्मकता में। किसका प्रतीक है? सीढ़ी। अच्छा, सफलता के प्रतीक भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रतीक के तौर पे भी हम देखते हैं। संस्कार आधारित होती है सफलता, संस्कार आधारित होती है। हाँ, बताइए भाई, संस्कार आधारित कैसे होती है? अब देखो, संस्कार को इन्होंने, मैं दूसरे और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, मूल्य परक होती है सफलता। यदि अच्छे वैल्यू सुनोगे, अभी जैसे आप, एक बोला जाता है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या दिनचर्या है, सुबह उठ रहे हैं, उठ के बाद फिर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को होता है ना, सुबह सुबह मारपीट के भेजना पड़ता है कि जा स्कूल, जाते भी नहीं है, वो रोते भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमारे टाइम में एक से एक कलाकार थे कि उनको कुछ आइडिया लग गया था कि शरीर को गर्म कैसे किया जाता है। तो कुछ टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट को ओंठ के नीचे रख लेते थे तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता, पता नहीं बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था, पर रखते थे। कुछ कहते हैं प्याज ले लीजिए, उसको थोड़ी देर तक अपने पास अपनी बॉडी में रखे, उससे बॉडी गर्म हो जाती है। तो बहाने बनाते थे। तो कहा, हमारे सभी ने कहा कि यदि पढ़ोगे लिखोगे, एक आपकी दिनचर्या रहेगी तो आप क्या रहोगे, आने वाले समय में सफल हो जाओगे।
अब यहीं पे आपको लग रहा हो कि यार क्या पूरी जवानी पढ़ाई में खराब किए दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कोई अपराधीकरण में चले जाओगे, 10-15 साल के लिए जेल चले जाओगे, वहां पे जवानी कटेगी आपकी। अभी जवानी कहाँ कट रही है? समाज के लिए नकारात्मक बन जाओगे, फिर लौट के आओगे, फिर कुछ करोगे। तो शिक्षा क्यों बनाई गई, एक माध्यम क्यों बनाया गया? कि व्यक्ति को सही राह दी जा सके। समझ रहे हैं? तो जब मूल्य मिलते हैं, आपको वैल्यू मिलते हैं, शिक्षा से क्या मिलते हैं? वैल्यू, मूल्य, और मूल्य ही सफलता के कारक होते हैं। सफलता का अनुभव आप हर क्षण कर सकते हैं। सफलता छोटी छोटी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने का नाम है। छोटी छोटी प्रतिबद्धता समझते हैं, छोटे छोटे कमिटमेंट्स जब आप अपने पूरे करते हैं, उन सब का योग सफलता है। सफलता एक बड़ा कारक नहीं है कि अचानक से आप उठे और सफल हो गए, देखा आप आईएएस बन गए, रिमोट आपके पास में, वो ऐसा तो है नहीं, है ना। सफलता छोटी छोटी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने का। अचानक पता चला आपकी बॉडी बन गई, सुबह उठे अरे ये क्या हो गया, नहीं है ना। अचानक ही आपको सफलता नहीं मिलती है, शॉर्टकट में नहीं मिलती। छोटी छोटी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने का नाम सफलता है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप बोल सकते हैं, या फिर छोटी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करना। हाँ, वो असफल हो गया ना। जिस कार्य में आप सफल हो रहे हैं ना, यदि वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, सामाजिक तौर पे असफल, उसके लिए सफलता नहीं थी वो। ये उसके लिए अब जैसे आप ब्रॉड लेवल पे आप इसको सोचिए ना, हमेशा सफलता दूरदर्शी होती है। मान लीजिए आज आपने कोई भी चीज, आपको लग रहा है कि हैप्पीनेस प्राप्त करना सफलता है, आप यही सोच रहे हैं कि उसने कितने लोगों के घरों को तबाह कर दिया। आपकी सफलता यदि दूसरे लोगों के जीवन को तबाह करने के लिए है, यानी आप मान लीजिए आपने कोई ऐसी शक्ति अर्जित कर ली जिससे आप विनाश करने लग जाओ, आपको तो मजा आ रहा है, समझ रहे हैं। जैसे लाइक आप, एक पौराणिक व्यक्ति आता है भस्मासुर, उसके पास पावर है कि जिसके सर में हाथ रखेगा उसे मार देगा वो, बट एटलीस्ट उससे क्या किया, समाज को अस्त व्यस्त कर दिया। अभी आपके पास पावर आ जाएगी, जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपको पावर आ जाएगी, आप तो सफल हो गए, लेकिन आप समाज के लिए क्या हो जाओ, घातक बन जाओ, अपनी पावर का दुरुपयोग करने लग जाओ, भ्रष्टाचारी हो जाओ, तो ये आप सफल नहीं होंगे, आप असफल हो गए। क्योंकि जो हमेशा सफलता उद्देश्य परक होती है, जिसका उद्देश्य, सफलता बिना उद्देश्य के नहीं होती है। यदि उद्देश्य नकारात्मक है सफलता का, तो सफलता असफलता ही मानी जाएगी। जैसे लाइक आप किसी इस उद्देश्य से कोई भी काम कर रहे हैं जिससे दूसरे का हित हो जाए, तो आप तो सफल हो जाओगे, पर दूसरा खत्म हो जाएगा, दूसरा समाप्त हो जाएगा। तो अहित के भाव से, भावना प्रधान होती है सफलता। सफलता एक पक्षीय नहीं होती है। सफलता एक परिणाम है, लेकिन सफलता ऐसी होनी चाहिए जो समाज को नुकसान ना पहुंचाए, उसे सफलता कहेंगे कि आप सफल हो गए। क्योंकि सफल आप अपनी नजरों में हुए हैं, लेकिन समाज को तबाह करके आपने सामाजिक मूल्यों को समाप्त कर दिया। अंत में आप उसमें, आपका जीवन तो पूरी तरीके से नरकी हो जाएगा ना, क्योंकि आप सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हैं, समाज आपको रिजेक्ट कर देगा। सफलता का मतलब क्या है, नेम फेम मनी का मतलब क्या है, प्रसिद्धि तो आपकी मिली, लेकिन नकारात्मक प्रसिद्धि मिल जाए। कल के दिन आपकी फोटो तो आई हुई है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ये उसमें लिखा मोस्ट वांटेड, और फोटो पूरे अखबारों में छपी हुई है, आप सफल हो गए। समझने का प्रयास करिएगा। आप किसी व्यक्ति की सफलता को समाज किस नजरिए से देखता है, तो वो फिर उसके लिए माध्यम दूसरा है, वो सफल नहीं है। कौन उसको सफल बोलेगा, बताइए, कोई सफल बोलेगा? वीरप्पन था, उसको किसने कहा कि ये सफल हो गया? उसने तो बहुत सारा काम किया, तस्करी की, ये की, वो की, लेकिन वो सफल नहीं है। सफलता का मतलब है जो एक पक्षीय ना हो, वो केवल आपके लिए ही ना हो। जैसे अब आप पैसा खूब कमा लो, राज्य सरकार को टैक्स ना दो, आप तो सफल हो गए ना पैसा बचाने में, पर आपने उसे कन्वर्ट क्या कर दिया, ब्लैक मनी, काला धन। तो सफलता एक पक्षीय नहीं होती है। आप अपने लाभ के लिए जब जुड़ जाते हो, तो फिर आप क्या हो जाते हो, असफल हो जाते हो।
सफलता बहुपक्षीय होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। व्यक्तिगत सफलता का कोई मोल नहीं। अब अपने शरीर में बम बना के सबको उड़ा दो, या आपने कुछ ऐसा बना दिया जैसे कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया। उसने खोज तो कर दी, लेकिन एटलीस्ट फिर बाद में नोबेल प्राइज क्या है? शांति के लिए, विज्ञान के लिए, भौतिकी के लिए। क्यों बना के गया? क्योंकि उसको पता था मैंने ऐसी चीज बना दी जिससे दुनिया तबाही होगी। तो जब तबाही की ओर आप ले जाते हो तो वो सफलता के तौर पे आप नहीं देखते हो। ठीक है? आंशिक सफलता सफलता नहीं है, इस बात को भी समझने का प्रयास करिए। ठीक है? जिस सफलता से असफलता, जिस सफलता से भय पैदा हो आपके मन में, वो सफलता सफलता नहीं। समझ गए? एक मतलब एक छोटी सी लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। जिस सफलता से आपके मन में भय पैदा हो, उल्लास न पैदा हो, वो सफलता सफलता नहीं है। कोई भी अराजक तत्व जो समाज को, जैसे लाइक आप ये सोचिए, भगत सिंह हमारे देश के रियल हीरो हैं, आज भी हम मानते हैं। और जब वो भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे तो बड़े उल्लास के साथ उन्होंने उसको स्वीकार किया। कोई भय नहीं था उनको, कोई सिकन नहीं थी, क्योंकि उनको यह पता था कि मैं एक स्ट्रांग मैसेज देने जा रहा हूं अपने देश के नागरिकों को कि देश की आजादी के लिए मरना भी पड़ जाए तो भी आपको तैयार रहना है। तो वो सफल है, उनका जीवन धन्य हो गया। कम उम्र में ही उन्होंने देश के लाखों लोगों में एक नव सृजन पैदा कर दिया, क्रांति पैदा कर दी, उत्साह पैदा कर दिया। समझ रहे बात को? जिससे समाज में प्रेरणा पहुंचे, मोटिवेशन पहुंचे, जिससे आप समाज में नकारात्मकता ना फैलाएं, ये सफलता व्यक्ति परक नहीं होती। पीयूष जैन का ही केस ले लीजिए, इतना पैसा इकट्ठा हुआ, 200 करोड़ 300 करोड़ किसका था पता नहीं, पर क्या समाज में सही मैसेज गया उसका? वो तो सफल हो गया ना उसको इकट्ठा करके। अभी वो एक झारखंड में कोई आईएएस अधिकारी थी, क्या मैसेज गया समाज में? अच्छा, समाज में जो लोग पेपर लीक करते हैं, क्या मैसेज जाता है उससे? हौसले टूट जाते हैं। जब भी, पता है हमारे लिए सबसे कठिन खबर क्या होती है? जब पेपर लीक की खबर सुनानी होती है ना, कभी भी मान लो एटलीस्ट कभी पेपर होता है, उस समय पूरी तरीके से मन टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ईमानदारी से विश्वास टूट जाता है, विश्वसनीयता से विश्वास टूट जाता है, निष्पक्षता से विश्वास टूट जाता है, मेहनत से विश्वास टूट जाता है। जब भरोसा टूटने लग जाए किसी चीज से, तो जिसने किया ये काम वो अपराधी है। समझ रहे मेरी बात को? अब आपको ये तरीके हैं सोचने के। मैंने आपको एक मूर्त टॉपिक पे आपने सोचा, एक अमूर्त टॉपिक पे आपने सोचा, ठीक है? और हमेशा ऐसा सोचना है आपको जो सकारात्मक रहे, बस जो समाज को व्यवस्थित करे, जो आपके जीवन को व्यवस्थित करे, ऐसा सोचना है। कोई भी ऐसा काम करने के लिए आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हो तो आपको उस काम को प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि उससे समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना, वो सफलता की तरफ आपको ले जाएगा। इसलिए सफलता सब्जेक्टिव विषय है, दूसरे पक्षों को देख करके भी आपको उसके मानक को समझना पड़ेगा। आपको अपने नजरों में तो सफल बनना ही है, लेकिन समाज के नजरों में भी बनना है। ठीक है? तो आज के लिए अब बस ये काम आपको करना। मैं यदि आपने सीख लिया, पूरे सिलेबस में पढ़ने से पहले 5 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। टॉपिक को पढ़ने से पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, सोचो उसके बारे में, जो जानते हो, सही गलत जो दिमाग में बैठ रहा हो सोचो। नकारात्मक पक्षों को बाद में हटा दो। ये यदि करना डेली चालू कर दिया, 5 मिनट कोई सी बड़ी चीज थोड़ा ना होती है। ज्यादा ही सोच लेते हो, 5 मिनट में कितना सोच डाले बताओ? हर टॉपिक पे सोचो, हर टॉपिक पे, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जो टॉपिक पढ़ो, सोचो कि आपको क्या आता है। इससे अपने ऊपर भरोसा पैदा होगा, इससे वहां पे लिखने में आसानी होगी, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, तुरंत ही बहुत सारे फैक्ट तथ्य तुरंत सोच डालोगे। ठीक है ना? तो ये काम आप लोगों को करना है, ये मैं आप सभी को ये कार्य आपको दे रहा हूं, कर लोगे? डेली बेसिस का काम होना चाहिए। ठीक है? छोटी छोटी एक्टिविटी जो भी कर रहे हो, खेलने जा रहे हो, वहां पे कुछ में सोचो, चिंतन शक्ति बढ़ाना चाहता हूं मैं आपकी।
कि आपकी चिंतन शक्ति कैसे बढ़ेगी। कुकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, चिंतन और सकारात्मक चिंतन, इससे आपके अंदर की एक, और क्रिटिसाइज भी करो, आलोचना, कभी बैठ जाओ कि मुझे इसकी कमियां ही ढूंढनी है, केवल कमियां ढूंढना सीखो, इसकी अच्छाइयां ही ढूंढनी है, अच्छाइयां ढूंढना सीखो। यही तो लिखना है आपको पेपर में, और क्या करना है। और यदि 10, 20, 15 पॉइंट इकट्ठा करने लग गए एक एक टॉपिक में, तो फिर आपसे बड़ा कौन है। ठीक है ना। तो ये मेरा आप सभी को, ठीक है, आप बहुत सोच सकते हो, अपने ऊपर भरोसा पैदा करो। मैं भी अब बहुत सोचवाऊंगा एक एक टॉपिक पे, आप देखोगे कि आप अद्भुत हो, आपके अंदर हर टॉपिक पे सोचने की अपार क्षमता विकसित है। आपने कभी सोचा नहीं, इस शक्ति का कभी प्रयोग नहीं किया, किसी ने करवाया ही नहीं तो किया ही नहीं। बस ये वाली बात है कि आपके पास एक पावर है, जिस पावर का यूज कभी स्कूलिंग में होने लग जाए, मान लो ये काम चालू होना चाहिए 5th क्लास के बाद, बच्चे के अंदर थोड़ा तार्किक ब्रेन आ जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाना चालू करवा दें यदि हर टीचर, सोचो वो 10वीं 12वीं तक बच्चा क्या बन जाएगा, कितना ज़्यादा दिमाग उसका क्रिएटिव हो जाएगा। जब आप सोचते हो ना, तो आपके ब्रेन पे नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते हैं। जब आप किसी नए दृश्य को देखते हो जिसको इससे पहले ना देखे हो, उस दृश्य के लिए नए ब्रेन में नई सृजन, नई कोशिकाएं बनती है, नई सेल्स बनती है, जिन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी पर्वतीय क्षेत्र में चले गए, उससे पहले ना देखा हो इतना बड़ा नज़ारा, सूरज आपके सामने पर्वतों के ऊपर से खिल रहा है, आपको ब्रेन में नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, आपका ब्रेन विकसित होगा। ऐसे ही चिंतन का काम होता है। ये चिंता नहीं कर रहे हो, ये चिंतन कर रहे हो। जब चिंतन करते हो तो आप सृजनात्मक होते हो, मौलिकता आती है, चीज़ों को सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए, ये मेरे तरफ से एक आप लोगों के लिए सजेशन ही नहीं है, बल्कि एक तरीके से मान के चलिए कि करना ही करना है यदि आपको सफल होना है तो।